नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और मैं हूं आपका साथी अनिल शर्मा। आप जानते हैं आज 14 अप्रैल यानी कि अंबेडकर जयंती है। अंबेडकर जयंती या भीम जयंती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, आपका जन्म 14 अप्रैल को पर्व के रूप में भारत समेत पूरे विश्व में मनाया जाता है और इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले अंबेडकर को समानता और ज्ञान के प्रतीक के रूप में माना जाता है। अंबेडकर को विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता और उनकी प्रकांड विद्वता के लिए भी जाना जाता है और यह दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए भी मनाया जाता है। अंबेडकर की पहली जयंती सदाशिव रणपिसे इन्होंने 14 अप्रैल 1928 को पुणे नगर में मनाई थी। रणपिसे अंबेडकर के अनुयायी थे और उन्होंने अंबेडकर जयंती की प्रथा प्रारंभ की थी। भीम जयंती के अवसरों पर बाबा साहब की प्रतिमा हाथी के अंबारी में रखकर रथ से ऊंट के ऊपर कई यात्राएं निकाली जाती हैं और अंबेडकर के जन्मदिन पर हर साल उनके करोड़ों अनुयायी उनके जन्म स्थल भीम जन्मभूमि, जो कि महू मध्य प्रदेश में है, बौद्ध धम्म दीक्षा स्थली दीक्षा भूमि नागपुर, उनका समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई में, जैसे कई स्थानीय जगहों पर उन्हें अभिवादन करने के लिए इकट्ठा होते हैं और सरकारी दफ्तरों में और भारत के बौद्ध विहारों में भी अंबेडकर की जयंती मनाकर उन्हें नमन किया जाता है। विश्व के 100 से अधिक देशों में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। सन 2016 में भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर देश तथा विश्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई और इस दिन को सभी भारतीय राज्यों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया था। आज 14 अप्रैल इनकी जयंती मनाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विश्व प्रणेता कह करके उनको गौरव दिया है। संयुक्त राष्ट्र के 70 वर्ष के ऐतिहासिक उस अवसर में पहली बार किसी भी एक भारतीय व्यक्ति का जन्म दिवस मनाया गया था। उनके अलावा विश्व में केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जयंती संयुक्त राष्ट्र ने मनाई है। एक है मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला। डॉक्टर अंबेडकर, किंग और मंडेला, ये तीनों ही लोग अपने अपने देश में मानवाधिकार संघर्ष में सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। अंबेडकर जी उनमें से एक हैं जिन्होंने भारत के संविधान को बनाने में अपना अहम योगदान दिया था। अंबेडकर के योगदान को याद करने के लिए 14 अप्रैल को एक उत्सव से कहीं ज्यादा उत्साह लोगों में होता है और अंबेडकर जयंती को मनाया जाता है। इस दिन उन्हें स्मरणों में अभिवादन किया जाता है। जयंती के दिन भारत के कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया जाता है। नई दिल्ली संसद में उनकी मूर्ति पर हर वर्ष भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, अन्य राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख तथा आम लोगों द्वारा एक अभिवादन किया गया। बौद्ध एवं हिंदू दलित लोग अपने घरों में उनकी प्रतिमा को अभिवादन करते हैं। सार्वजनिक लगी अंबेडकर की मूर्तियों पर लोग उन्हें पुष्पहार पहनाकर सम्मान देते हैं। उनकी मूर्ति के सामने परेड करते हैं, ढोल बजाकर नृत्य करते हैं और कई तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। पूरे भारत भर में गांव, नगर तथा छोटे बड़े शहरों में जुनून के साथ अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। महाराष्ट्र में अंबेडकर जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। अंबेडकर के जन्म दिवस उत्सव के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें चित्रकारी, सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर प्रतियोगिताएं, चर्चा, नृत्य, निबंध लेखन, परिचर्चा, खेल प्रतियोगिताएं और नाटक, जिसके लिए पास के स्कूल के विद्यार्थियों सहित कई लोग भाग लेते हैं। इस उत्सव को मनाने के लिए सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। अंबेडकर जयंती संपूर्ण विश्व में मनाई जाती है और अधिकांश रूप से अंबेडकर जयंती भारत में मनाई जाती है। भारत के हर राज्य में, राज्य के प्रत्येक जनपद में और जनपद के लाखों गांवों में मनाई जाती है। भारतीय समाज, लोकतंत्र, राजनीति
एवं संस्कृति पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का गहरा प्रभाव पड़ा है। 100 से अधिक देशों में हर वर्ष डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और इसी तरह के कार्यक्रम के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।